हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका ऑर्डर 23 जो बात करता है विड्रॉ की। ठीक है, विड्रॉ एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स की। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इन केस ऑफ विड्रॉल। बोल लो यार। इन केस ऑफ विड्रॉल, इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ द सूट, ऑर्डर 23 रूल 1A ऑफ सीपीसी। तो क्या माना जाएगा? वो डिफेंडेंट कैन बी ट्रांसपोर्टेड एज अ प्लेंटिफ इज द सब्सटेंशियल। सी है इसका आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। इसमें क्या लिखा? वेदर अ सूट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड विदाउट फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर इतना। ठीक है, अगर कॉम्प्रोमाइज सूट हो गया और आपने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई इसमें, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? तो वो मानेगा यस इफ द कॉम्प्रोमाइज इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टीज। तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज माना जाएगा? तो आंसर है यस, माना जाएगा। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, अ कॉम्प्रोमाइज विच इज अवॉइडेबल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज जो अवॉइडेबल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, शैल नॉट बी डीम टू बी डैश विद इन द मीनिंग ऑफ ऑर्डर 23 रूल 3। तो वो क्या माना जाएगा आपका? लॉफुल। शैल नॉट बी डीम टू बी लॉफुल, तो वो भी लॉफुल नहीं माना जाएगा। तो क्या है? डी है इसका आंसर। Where a fresh suit is instituted on the strength of permission granted by the court, order 23 rule 1। तो क्या होगा? The plaintiff shall be bound by the law of limitation in the same manner if the fresh suit has not been instituted। मतलब देखो क्या है, where a fresh suit is instituted on the strength of permission of granted by court under order 23, the plaintiff shall be bound by the law of limitation। limitation में उसे फाइल करना पड़ेगा। इन द सेम मैनर इफ द फर्स्ट सूट हैज नॉट बीन इंस्टीट्यूट, अगर फर्स्ट सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया गया। तो सी है इसका आंसर। राइट टू विड्रॉ द सूट इज, राइट टू विड्रॉ सूट क्या है आपका? अन एब्सोल्यूट राइट है। ठीक है, कोर्ट बोलती रह जाए तब भी प्लेंटिफ चाहे तो कर सकता है। इसमें क्रिमिनल केसेस का वो नहीं होता, चक्करबाजी नहीं होती कि स्टेट की परमिशन लगेगी वो फलाना ढिमकाना। अगला क्वेश्चन है, मेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे मार्क करना है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ लेना एक बार से। ठीक है, सीधा डायरेक्टली आंसर पे ही आते हैं हम। तो सीधा आंसर है इसका आपका डी। वेयर देयर आर सेवरल प्लेंटिफ द कोर्ट कैन अलाउ वन ऑफ देम टू विड्रॉ इवन इफ द कोर्ट प्लेंटिफ डू नॉट कंसेंट। ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर बहुत सारे प्लेंटिफ है तो रिप्रेजेंटेटिव जो बना हुआ है ऑर्डर 1 रूल 8 के तहत, उसे सबको बताना पड़ेगा भैया मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, तभी वो विड्रॉ कर सकता है, अदरवाइज विड्रॉ नहीं कर सकता। Where a suit is withdrawn by the plaintiff, order 23 rule 1 of the CPC। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका? any of the defendant there too can be apply for transported as a plaintiff on plaintiff CS का आंसर पढ़ लो यार। parties to the suit can compromise in a suit। compromise कर सकती हैं क्या? किसमें तहत? ऑर्डर 23 रूल 3 में। ठीक है, गार्ड मान लो इसको। which one comes in the purview of the formal defect for withdrawal of the suit? Order 23 rule 1 सब clause 3। ठीक है, ऑर्डर 23 रूल 1 सब क्लॉज 3 में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका? वांट ऑफ नोटिस ऑफ 1880। देखो, विच वन ऑफ द कम परव्यू ऑफ द फॉर्मल डिफेक्ट। फॉर्मल डिफेक्ट में फॉर विड्रॉल ऑफ सूट, तो वांट ऑफ नोटिस अगर आपने इफेक्ट करा हो 80 का सीपीसी तो विड्रॉ कर सकते हो आप अपने केस को। ठीक है, या कंफ्यूजन रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सूट प्रॉपर्टी या इम्प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ सूट, तो इन सब पे आपका हो सकता है। तो इसका आंसर डी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है ऑर्डर 23 रूल 3 से रिलेटेड। तो इसमें हमें है आपका, इट इज रिक्वायर्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉम्प्रोमाइज इन इज द सेम एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। तो इसका आंसर क्या है? सी। द मैक्सिम ऑफ द इनविटो प्रिफर्स, इसे पढ़ लो। इसका मतलब है द लॉ कन्फर्स अपॉन अ मैन नो राइट टू बेनिफिट्स व्हिच ही डज नॉट डिजायर रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द प्रोविजन। ये किससे रिलेटेड डील कर रहा है? तो इसे तो बहुत मुश्किल था बताना, पर हमने तभी बता दिया, ऑर्डर 23 रूल 1 के तहत। The order noticing compromise among the parties passed under the provision of order 23 rule 3 the CPC। तो इसमें आपका क्या आएगा? has to be writing and duly signed by the respective party। तो इसका आंसर क्या है? बी। compromise under order 23 rule 3 CPC
मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टीज, मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में होगा, एंड साइंड बाय द पार्टीज, तो इसका आंसर क्या है? ए। ऑर्डर 23 रूल 3 में सीपीसी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज है तो डिग्री हैज टू बी ड्रॉन ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर दैट रिलेटेड टू द सूट, तो इसका आंसर है ए। Where a degree of compromise which was not lawful there, where a degree of compromise which was not lawful there, no suit shall lie to set aside such degree. इसका आंसर है सी। An agreement or compromise enter in a respective suit representative without the leave of the court is क्या माना जाएगा? void माना जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सूट में ऑर्डर 1 रूल 8 में अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है तो वो एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज इनवैलिड माना जाएगा जब तक आपका कोर्ट की परमिशन ना हो, तो वो void माना जाएगा, तो इसका आंसर है ए। After withdrawal of the suit, a plaintiff, after withdrawal of the suit, the plaintiff क्या after withdrawal of the suit, plaintiff cannot be institute a fresh suit in the respect of same subject matter unless liability is given at the time of the withdrawal of the suit, तो इसका आंसर क्या है? डी, ठीक है, नोट कर लेना। ऑर्डर 23 सीपीसी अप्लाइज टू द फॉलोइंग, किन किन पे लगता है ये आपका विड्रॉल ऑफ द सूट से रिलेटेड डील करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट आपका सीधा पढ़ लेना, नोट है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इसमें द पर्सन हु इंस्टीट्यूट अ सूट और पर्सन हैज जॉइंटली पार्टी हैव अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू कॉम्प्रोमाइज विद द विड्रॉल, तो डी है इसका इनकरेक्ट ढूंढना था, तो ठीक है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। Liberty to be institute a fresh suit in respect of same subject matter at the time of withdrawal of the suit is given, तो इसका आंसर है आपका बी एंड सी, वेयर द सूट सफर्स फ्रॉम द सेम डिफेक्टेड लाइक डिफेक्ट हो रहा हो उसमें, तो ठीक है, या वेयर द कोर्ट फाइंड सफिशिएंट ग्राउंड, ठीक है, तो सफिशिएंट ग्राउंड, तो इसका आंसर डी है। कैन अ सूट बी लेटर आफ्टर विड्रॉल ऑफ द सेम, क्या सूट लेटर बाद में विड्रॉल कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, द सब्जेक्ट द कंडीशन दैट द कॉज ऑफ एक्शन फॉर बोथ आइडेंटिफिकल, तो डी है इसका आंसर। ऑर्डर 24 कमीशन से रिलेटेड बात करता है। 24 रूल 4A बात करता है एम्पावर द कोर्ट टू इशू कमीशन इन अ सूट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, ठीक है, रेजिडेंट विद द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुडिक्शन, रेजिडेंट जहाँ पर उसकी लोकल जुडिक्शन है, ठीक है, किसी की कोर्ट की, तो कोर्ट इशू अ समन्स इन अ सूट फॉर एग्जामिनेशन इन अ पर्सन रेजिडेंट इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुडिक्शन अंडर अ कोर्ट मे नॉट इशू अ कमीशन, कोर्ट कब इशू ऑफ कमीशन नहीं कर सकती, फॉर द फ्रेमिंग ऑफ इशू के बेस पे नहीं कर सकती, नोट डाउन कर लो, पर इन मैटर में कर सकती है, ठीक है। मींस प्रॉफिट के डैमेजेस को असरटेन करना हो, असरटेनिंग द प्रॉपर्टी वैल्यू बतानी हो, एडवोकेटिंग करना हो, मैटर इन डिस्प्यूट क्या है, ठीक है, तब इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कमीशन ऑर्डर 26 कैन नॉट बी इशूड, किसमें नहीं करा जा सकता, आपका अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के वक्त पे नहीं कर सकता, बाकी इन तीन सिचुएशन में करा जा सकता है, तो हमें तो नॉट ढूंढना है, तो इसका आंसर डी है। A commissioner has been issued under section 75, under section 75, ठीक है। CPC the commission if not a judge of civil court, तो क्या होगा इसमें आंसर आपका कैन नॉट इम्पोज अ पेनल्टीज ऑफ द फाइन एंड इनिशिएट द कॉम्पिटेंट ऑफ द कोर्ट, बस का आंसर है डी, ठीक है। अ कोर्ट में इशू अ समन्स टू, किसको इशू कर सकता है समन्स, आपका इन सब पे, तो इसका आंसर क्या है डी। Which of the following order of the CPC is related to the issue of commissions, इसमें से कौन से डील करता है, आपका 26 ऑर्डर 26 से डील करता है कमीशन से, अच्छा 26 था, तो कभी कभी मैं रोमन नंबर में कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, इसलिए, तो इसका आंसर है ऑल द अबव, इन पार्टीशन करवाना, एडजस्ट अकाउंट्स करना, इन्वेस्टिगेट करवाना, इन सब में, इसका आंसर क्या है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ सीपीसी इज रिलेटेड टू द इशूइंग ऑफ कमीशन, तो ऑर्डर 26 बी है इसका आंसर। द कोर्ट कैन इशू अ कमीशन फॉर द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करवानी हो तो किस में करेगा, 10A में, 26 रूल 10A में, ठीक है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज़्यादा। द कमीशन टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन कैन बी इशू फॉर द पर्पज ऑफ, किस पर्पज के लिए हो सकता है आपका 2, 3 एंड 4, यानी कि इन पर्पज के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए नहीं होता कमीशन कभी भी अपॉइंट, ठीक है। अब हमारा ऑर्डर 27 सूट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल ऑफ देयर ऑफिशियल कैपेसिटी
in a suit against the state government, who may assign.